बता तो सही तू कितनी बेवकूफ है, तूने 3 जगह मेरे बिस्तर पे पानी गिराया, अब बता मैं सोऊं तो कहां सोऊं? तूने मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी लखते जिगर नूरे नजर, मैंने तुझसे पहले कहा था तू माँ का कैसे बदला दे सकता है? कहा माँ मैं समझा नहीं। कहा बेटे मैंने 3 जगह पानी गिराया तो तुझे गुस्सा आ गया, तेरे लहजे बदल गए, तेरा अंदाज सख्त हो गया, तू माँ पे अकड़ के खड़ा हो गया। मगर बेटे याद कर जब तू छोटा सा था यही सर्दी की रातें थी, 3 जगह नहीं 4 जगह नहीं, तूने 7 जगह बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन मैं हर जगह करवट बदल के तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाती रही, खुद गीले पे लेटती रही, सूखे आंचल पे लेटाती रही। बेटे जब आंचल भी सूखा ना रहा, तेरे पेशाब की जगह पे बेटे मैं लेटी थी और अपने सीने पे तुझे लेटाती रही थी। तूने कहा था मैं हक अदा करूंगा, उसने कदम पकड़े, कहने लगा माँ मेरी औकात क्या है, दुनिया में कोई भी बेटा माँ की खिदमत का हक अदा कर ही नहीं सकता। तो बचपन का वही गुड्डू बन के आया कर, बचपन का पप्पू बन के आया कर, बचपन का छोटू बन के आया कर। तेरी शान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब माँ बाप के सामने आया करे तो छोटा हो के आया कर, अगर थक के आया करे इनके कदमों में बैठ जाया कर। खुदा की कसम 5 स्टार होटलों में भी वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ बाप के कदमों में सर रख के बैठने के बाद मिला करता है। अल्लाह तौफीक दे तो अपना वक्त माँ बाप के साथ गुजारना, माँ बाप के साथ गुजारना। तुम पढ़े हो कुछ बने हो तो माँ बाप की मेहनत का नतीजा, माँ बाप की मेहनत का नतीजा। कितने बाप बेटों की फीसें भरते भरते मर गए। हाँ कितने बापों ने मजदूरियों में अपनी जानें गवा दी ताकि बेटा धूप न बर्दाश्त करे। कभी भट्टों पे जाके देखो मजदूर लोग 60 ईंटें कमर पे लेके कैसे चलते हैं। क्यों? उनके पेट नहीं भर पाएंगे जब तक 60 ईंट नहीं उठाएंगे। एक आदमी तो कहीं भी पेट भर लेता है, लेकिन जब किसी भी मजबूर मजदूर को देखो ना समझ लेना इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है। या तो बेटे के शौक मजदूरी करा रहे हैं या फिर बेटी की जवानी मजदूरी करा रही है। हाँ हमेशा अपना सुख न देखना, कभी दूसरों का दुख भी देख लेना। हम खेत कटवाते हैं ना, खेत तो कहते हैं हाथ किसका तेज चलता, ताकि 300 देके 500 रुपए के धान कटवा ले। अगर कोई कमजोर आ जाए, अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन गुजरा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। लॉकडाउन गुजरा तो कितनी तंगदस्ती लोगों पे आई थी। अल्लाह अकबर, ऐसा दौर लोगों पे कि 50-50 रुपए पे लोगों ने मजदूरियां की। और इन जमींदारों से अल्लाह हिसाब लेगा जिन्होंने 100 रुपए में खेतों की नलाइयां कराई उन गरीबों से। अल्लाह पूछेगा कि जब मजदूरी 300-500 थी तो तूने 100 रुपए देके इसकी मजदूरी का फायदा उठाया, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया, आज ला नेकियां कितनी लेके आया है, रख पल्ले में। अगर वो आ गया ना गजब पे तो 7 पुश्तों की नेकियां नहीं बचा पाएंगी। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। कभी किसी से 100 रुपए लेके 200 का काम ना देना। ओ यार खुदा की कसम, हर बंदा चाहता है मजदूर ताकतवर मिले, ज्यादा काम वाला मिले। वो कभी सफेद बालों वाला आके सामने खड़ा हो जाए, तुझसे कहे मुझसे धान कटा ले, तो उसकी कमजोरी न दे। ये न दे कि बूढ़ा के क्या करेगा, इससे तो चला नहीं जाता, खेत में कौन सा काम करेगा। समझ ले मजबूरी लेके आई है। बस ये समझ, ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। भले धान कम काटेगा, मजदूरी के सहारे ये पैसे लेके जाएगा, इसके बच्चों का गुजारा होगा। मैं नहीं जानता ये काम कितना करेगा, पैसे ज्यादा जाएंगे कि कम, लेकिन इतना जानता हूं अगर किसी कमजोर का आज तू सहारा बनेगा, कयामत में मदीने वाला मुस्तफा तेरा सहारा बन जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना और बाप को कभी बांट के मत पालना, कभी बांट के मत पालना बाप को। नसीब वाला के जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। हाँ अगर अभी कह दूं मैं इतने बड़े मजमे में हाथ उठा दो जो माँ बाप से प्यार करते हैं, तो हर बंदा हाथ उठा देगा। हाथ ना उठाना बेटे, मैं झूठे हाथ नहीं उठवाना चाहता। मैं सब जानता हूं कितने सच्चे हाथ उठते हैं, कितने झूठे उठते हैं।
सब हाथ उठा देंगे, मगर मुझे बताओ, यहां हाथ उठा के मौलवी को राजी करना आसान है, मिंबर वालों को खुश करना आसान है, मजमे में अपनी शान दिखाना आसान है। तुम्हें क्या लगता है माँ से नाराज हो, माँ तुमसे नाराज हो, जलसे में तुम हाथ उठा रहे हो, इसकी खबर हुजूर को नहीं होगी? तेरा मेरा अकीदा अगर यह है हुजूर तेरे मेरे दुरूद को सुनते हैं, तो जब तेरा झगड़ा माँ से होता है हुजूर उस झगड़े को भी सुनते हैं। खुदारा माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। बंदा कुछ भी बनाए ना तो माँ बाप की मेहनत और दुआओं से बना करता है। और सुनो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, माँ बाप दिए हैं, इन पे खर्च करने से पीछे मत हटना, वरना कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। बंदा माँ और बाप जानते हो ये क्या है? किसी 70 साल के बूढ़े से जाके कहो माँ की याद आती है क्या? अगर बाल सफेद हो गए होंगे, कमर झुक गई होगी, वो रो देगा यार, 70 साल में भी रो देगा। क्यों रोया? वो कहेगा आज भी लगता है माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है। 70 साल का अरसा बीत गया, लेकिन आज भी माँ की याद रुला देती है। ये माँ होती है। 110 साल का बंदा लाना, और फिर भी अगर कोई कहे कि माँ की याद आती है, कि 110 साल का बंदा भी रो देगा। खुदा की कसम क्यों ना रोए? कोई इतना प्यार करने वाला ला के दिखा सकते हो? और तू 5 मिनट के लिए आंगन से गायब हो जाता, माँ दरवाजे पे आ जाती, दुपट्टा सर पे डाल के, कहती हाफिज जी इधर मेरा बेटा गया है, देखा है क्या? उधर तुमने मेरा बेटा देखा है क्या? माँ बेकरार हो जाती। जब तक बेटा ना मिले वो चैन से घर में नहीं बैठती। वो जब तुम छोटे थे माँ तुम्हारे बगैर घर में नहीं बैठती थी। आज माँ छोटी हो गई, बुढ़ापा आ गया, तुम माँ के बगैर कैसे घर में बैठ जाते हो? वो तुम्हें खिलाए बगैर कभी नहीं सोई, आज तुम उसे खिलाए बगैर कैसे सो जाते हो? मत खिला जालिम, कम से कम लुकमा खाने से पहले पूछ मेरी माँ ने खाया है कि नहीं खाया है। मेरे आगे गर्म रोटी रखी है, पता मेरे बाप को रोटी कैसी दी गई? सिर्फ इतना पूछ ले यार, सिर्फ पूछ ले, हाथों से ना खिला। अल्लाह तुझे इस रहम के बदले में भी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। इज्जत करना माँ बाप की, कदर करना, वरना ये चले गए तो बहुत याद आएंगे। और कोई भी बंदा ना इस बात से अंदाजा लगाना, किसी जवान की अगर नौकरी कहीं लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए, स्कूल में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो सबसे पहले सोचता मैं किसे बताऊं? तो उसका दिल करता है कि सबसे पहले जाके मैं अपनी माँ से बताऊंगा, अम्मा आज मेरी नौकरी लग गई है। हाँ यार तो बहुत थे रास्ते में, बहुत दोस्त भी थे, क्लासमेट भी थे, लेकिन नहीं, दौड़ के घर में आके कहता अम्मा आज तेरा बेटा कामयाब हो गया। जब माँ मुस्कुराती है असल कामयाबी तब मिला करती है। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ उतने ऊंचे नहीं हो सकते जितनी ऊंचाई पे माँ की गोद पहुंचाती है। अगर माँ है ना, इज्जत करना, कदर करना। मेरे हुजूर के दामन में किसी चीज की कमी नहीं थी। 2000 से ज्यादा नाम रब ने महबूब को दिए थे, लेकिन हुजूर रोए ना, और अक्सर रोया करते थे, कहते थे मुझे माँ की याद आती है। सहाबा ने कहा था क्यों? आका कैसे? हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। लफ्ज बेटा जिसे कहा जाता वो नसीब वाले होते। अगर माँ बाप चले गए तो फिर कोई बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा, बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा। इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम आते हैं, कौन सा लकब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं लगाया जाता? अल्लामा, फहामा, अजीब बड़े बड़े जिनके लायक हम नहीं है, ऐसे ऐसे लकब लगाए जाते हैं, नारे लगते हैं, फूल डाले जाते हैं, गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, कलेजा ठंडा नहीं होता। खुदा की कसम कलेजा तभी ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। हाँ, इस लफ्ज बेटा में माँ की जबान में वो मिठास है जो बरसों की थकन उतार देता है। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना। आज दौलत है उन पे खर्च करना। कलम तुम्हारे हाथ में आया माँ की बदौलत, कुरान सीने में आया है कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो।
और पैसे वालों से, ज़मीन वालों से कहूँगा, निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा, तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी? हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा, कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे? सलामत रहें माशाल्लाह, बगैर मांगे हैं? नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे, खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें, ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन, सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे, लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है, और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पे सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा, वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे तब्बर चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे। क्या नाम है इस गाँव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है, बहुत मेहनत पर माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें।
अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं? क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना। अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना, कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे। नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। प्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं, मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को, इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो, ना ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फ़ोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियाँ तुम्हारे मुँह पे कालिक पहुँच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती है? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है।
रो नहीं रही हैं बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है और अपनी जो दुश्मनियां हैं ये खत्म कर लीजिएगा, करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा, जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफ़ा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें हम, ये हौसले पैदा करें आप, हौसले। हजरत जी, चुगलखोरी भी क्या है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जानते हो, हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठक में बैठ के 6 कप चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पे पटेला फेरा हमारी। चलो इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा शजरा, ठीक है ना? मेरी बात सुन रहे? चाय पी रहा साहब भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, कह रहे यार प्रधान एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप हुई ना, कह रहा उसका क्या हुआ यार, तुम्हारे भैया से जो झगड़ा चल रहा था। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसके मुंह लगना। कहा थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या कहा, प्रधान एक पुलिस वाले को जानूं मैं, कहो तो नंबर लगाऊं, ये तुम्हें पता भी ना चलेगा, तुम्हारा नाम भी ना का और उस पर पट्टा फिर जाएगा। हाँ है ना? माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली इन्होंने दावत ही दी है और आएंगे नहीं। ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह, बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज तो एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद इनको इन लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया हूँ। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊँगा ना, आप मुझे अच्छे लगे कि ख़राब लगे। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा कि आपकी मोहब्बत ले आई, मोहब्बत नहीं आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में बताऊंगा मैं, है ना? तवज्जो सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा हूं, ये चाय पीता है सुबह से शाम तक और लड़ा भी देता है, और जब लठ चल जाता है ना, कह रहा हो बड़ा बुरा मारा भाई, थोड़ा सा रपट के ही पड़ जाता तो ऐसे ही कट जाती। कह रहा 307 लगवा, 307 दफाएं भी सब पता 420 को, इधर की उधर लगा रहे हैं, बेड़े गर्क हो गए। अगर कोई आपकी बैठक पे बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय नहीं उसे धक्का दे दो और उससे कह शुक्र है चाय पिए, वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए। क्या बात, तुझे जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है, कहा क्या, कहा उनकी भी तो नाक कट गई, कहा कैसे कट गई, कहा उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई, दूसरे के गिरेबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। दूसरों में ऐब निकालने वालों, कभी अपने घरे के मैल को भी देख लिया करो। दूसरों को जलील करने वालों, तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। तुम इधर आओ, इधर आओ। है ना भाई तवज्जो सारे लोगों की? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तो जा रहा और जाके ना लड़ा भी दे रहा और अच्छा भी बन जा रहा, और कुछ तो इतने दलाल हैं, इतने दलाल हैं। सुने भाई, होशियार हो जाओ, मौलवी को खाली मुसल्ले तक ना समझा करो। मौलवी कयामत तक के हालात जानता है, ये याद रखिएगा। लड़ागा भी और फिर थाने में रबट भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेके फैसला भी खुद करा दे, और फिर नेता का नेता बन जा। हाँ,
जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में यूं टहल रहा, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हाँ कोई बात तो बता दिया करो, हम तुम डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर न जाने दे, जो घर के झगड़े बाहर न निकलने दे, भाइयों के इख्तलाफात को बैठा करके इस प्यार से निपटा दे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है ना, होना भी मत। बात कड़वी करने लगा हूं, एक बाप बता दो जिसे बेटी से प्यार ना हो, बता सकते हो? नहीं ना, बता सकता है कोई? अरे बोलो। एक गरीब से गरीब बंदा भी ना अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखता है, हकीकत है ना चाचा मियां। गरीब से गरीब बंदे को बेटी प्यारी होती है। फिर बाप मेरा नबी हो और बेटी फातिमा हो, फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? और बेटी भी आम नहीं, वो बेटी जिसे रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, वो फातिमा जो रोजे में टूट के सो जाए तो रब जिब्रील को हुक्म देता, फरिश्तों से कहो मेरी फातिमा की चक्की चला दे। वो फातिमा जिसके फाके लंबे हो जाएं तो रब नींद दे देता है ताकि फातिमा की बेकरारी बढ़े ना। फातिमा कोई आम बंदी नहीं, फातिमा वो है जब सजदे में सर रख देती है तो फजर हो जाती है, सजदा मुकम्मल नहीं होता है। इस पे आपको बोलना था, खुदा की कसम, सुभान अल्लाह। हाँ जी, सीख जाओ यार, कुछ सीख जाओ। क्या बोलना है यहाँ पे? सुभान अल्लाह। ये नबी की बेटी की बात कर रहा हूं। यकीन करें, अगर मेरी बेटी का जिक्र कोई तारीफ के साथ करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हमने नबी की बेटी की बात कर दी है। मदीने वाला गुंबदे खजरा में आका मुस्कुरा रहा होगा। हाँ जी, इसलिए आप भी जरा मुस्कुराना सीखें और बोले सुभान अल्लाह। यहाँ के लोगों का मुंह ये ऐसा या गुस्से में बैठे? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं काफी देर से। मिजाज ही ऐसा बना लिया, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये महफिल ऐसी सजती रहेगी, सजेगी। करें इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। हर मुहर्रम पे अली के बेटों के नारे लगेंगे इंशाअल्लाह, है ना। एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब मिलना चाहिए, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सारे ही अली वाले, है ना। चलूं आगे भाई, चलूं आगे, फिर बोले सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। आज मैं कुर्बानी दे देता हूं, दोबारा फिर बुलाएंगे अकरम भाई, मैं फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। फिर थोड़े तैयार मिलेंगे लोग, ऐसे ही होगा ना भाई, तैयार होगा ना। बेटी बेटी होती है, और बेटी भी मेरे नबी की जैसी बेटी। कौन? फातिमा। जानते हो? सुने बहुत गौर से। सबको अपनी बेटी प्यारी होती है, और मेरे नबी को फातिमा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, क्योंकि सबसे छोटी बेटी है। आपने अंदाजा लगाया होगा, जब परिवार में कई बच्चे होते, मान लो एक मां को रब ने 5 बच्चे दिए हों, और मां अपनी जिंदगी पूरी करके इंतकाल करने लग जाए, तो बड़े बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, दूसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, तीसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, चौथे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती। मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बच्चे की होती है। ऐसा है कि नहीं भाई? है कि नहीं? मां मरती है और छोटी बेटी हो तो छोटी बेटी का हाथ पकड़ के बड़ी बेटी के हाथ में दे के कहती, सुन मैं जा रही हूं, मेरी बेटी को मेरी याद ना आने देना। अगर बाप दुनिया से जाता हो, 5 बेटे हो, तो छोटे बेटे का हाथ पकड़ के बड़े के हाथ में रख के कहता, सुन बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुमको मैंने पाला पोसा, फुल प्यार दिया, तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, ये अभी मेरा छोटा बच्चा है, इसको मेरे बाद मेरी कमी महसूस न होने देना, इसको मेरी याद में तड़प के रोने न देना। लो ये मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जाने वाला छोटे बच्चों को अपने हवाले करके जाता है। तारीख फिर उसी तरह हमको हजरत
खदीजा की चौखट पे लेके जाती है। कौन खदीजा? ये वो खदीजा है जिसने 25 साल मेरे नबी के दामन से वाबस्ता होके गुजारे और इस शान से गुजारे हैं कि 25 साल मेरे नबी को कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी आवाज देनी नहीं पड़ी। आका जब भी कभी आते, सरकार दरवाजे पे बाद में आते, खदीजा पहले आके खड़ी हो जाती थी। मेरे नबी ने कहा था खदीजा एक बात तो बता दे, 25 साल बीत गए हैं, कभी मैंने गेट लॉक नहीं किया, कभी आवाज नहीं दी, कभी खांसा नहीं हो, कभी नाम नहीं लिया है, बता तो सही मेरे आने से पहले तू दरवाजे पे कैसे आ जाती है, तुझको कैसे पता चलता है? हजरत खदीजा ने कहा था आका चाहते वो है दिल से जो दिल से निकल जाते हो। रब ने इतना प्यार मुझे तुझसे दिया है, आप घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। और रह गई पते की बात, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा के घर में पहले आ जाया करती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल गुजारे हजरत खदीजा ने? सुभान अल्लाह। बच्चे भी बोले कितने साल? 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। सबक याद कर मेरे लाल, कुत्ता बिल्ली सबको याद है। ए फॉर एप्पल, बे फॉर बल्ला, ते फॉर तल्ला, ये सबको याद है। ये भी सुनना, नबी की पहली और सबसे ज्यादा हुजूर को चाहने वाली शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा कितने साल गुजारे हुजूर के साथ? जोर से कितने? 25 साल गुजारे। जाओ बेटियों को जाके बता दो, घर जन्नत डोरियों से नहीं बनते, तावीजों से नहीं बनते, कंडों से नहीं बनते, लिखा पढ़ी से नहीं बनते। घर जन्नत बनाने गए तुम खदीजा ताहिरा के किरदार पे अमल कर लो, शोगर मुस्तफा के किरदार पे अमल कर ले, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर जन्नत का निशान बनते नजर आ जाए। 25 साल गुजारे, 25, और कभी हुजूर ने गेट लॉक नहीं किया। हुजूर जब भी आते खदीजा दरवाजे पे मिलती, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा होता। 25 साल। और एक बात और बता दूं, मेरे नबी फरमाते थे लोगों, मैं कायनात के दुखों का दर्द बन के आया हूं, खदीजा मेरे दुखों का मरहम बन के आई है। ये खदीजा कौन है? ये खदीजा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी है। बता, अगर माँ इतनी शान वाली है तो फातिमा कितनी शान वाली होगी? आप अंदाजा लगाइए फातिमा कितनी शान वाली होगी। हुजूर फरमाते थे जब लोग दुख देते हैं ना, वो मैं घर आता हूं, दुनिया के सितम का टूटा हुआ, तानों और गालियों का टूटा हुआ, किसी ने पत्थर मारे होते, किसी ने कांटे लगाए होते राहों में, मैं थक के लोगों की मायूसी वाले जुमले सुन के आता हूं ना, कहते हुजूर फरमाते मैं बड़ा थक के आता था, मेरी खदीजा मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती थी महबूब उदास ना हो, कोई तेरा साथ दे न दे, तेरी खदीजा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। हुजूर फरमाते मेरी खदीजा के ये जुमले मेरी थकन, मेरे दुख को दूर कर देते थे, दूर कर देते थे। ये किरदार खातून जन्नत की अम्मी का हुजूर के साथ रहा, हुजूर के साथ 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। आज माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अगर किसी की बेटी को ससुराल में एक वक्त ना रोटी ना मिले तो बाप फोन करके कहता करके क्यों ले गया था निकाह जब एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता। और फिर हम कहते हैं जन्नत हमारे प्लेट में रखा हुआ निवाला है, लुकमा है ये। सुन खदीजा कौन है? खदीजा कौन है? मेरे नबी, सुनो बेटो, कान खोल के सुनो, मेरा नबी 3 दिन की भूख प्यास के साथ तबलीग करके लौटा, घर में आए, हज़रत खदीजा ने उतरा हुआ चेहरा देखा, हुजूर का हाथ थाम लिया, अरे लगता है कौम ने बड़ा सताया है, फिर किसी ने पानी को नहीं पूछा है। आज इस्लाम की कदर इसलिए नहीं है ना प्यारे, क्योंकि हमारे गिरबान नहीं पकड़े गए, हमें पत्थर नहीं मारे गए। पूछ मेरे नबी से दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा गए, पूछ करबला के 72 शहीदों से दीन हम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ा है, कौन कौन सी कुर्बानी देनी पड़ी है। तारीख गवाह है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का हाथ थामा, महबूब आइए ना, लगता है भूख का असर ज्यादा है, आपका चेहरा उतरा हुआ है,
मेरे नबी कहते मेरी खदीजा मुझे लेके आई, बिस्तर पे बैठाया, मेरे पैरों की जानिब खदीजा बैठी और एक प्याला खजूर का, एक प्याला दूध का लाके मेरे सामने रखा। कहा महबूब लगता है 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने अब कुछ नहीं कहा। खदीजा ने अपने हाथ से खजूर ली, मेरे मुंह में डाली, मैंने खजूर को चबाया। का चबाते चबाते आंसू आ गए। खदीजा ने फिर दूध का प्याला उठाया, मेरे होठों से लगा दिया। आका कहते खजूर खिलाती दूध पिलाती, खजूर खिलाती दूध पिलाती। आका कहते मैं तो दिलों के हाल जानने वाला, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आता खजूर मुस्तफा खा चुके, अब खदीजा ने अगली खजूर उठाई है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा और फरमाया था खदीजा बस कर दे, मैंने तो खा लिया है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। तेरे चेहरे के असर बता रखे हैं कि तुझे भी भूख लंबी पर लग गई है। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आए, रो के कहती है महबूब ये ना करें, आप खा लीजिएगा, हमारी फिक्र ना कीजिएगा, आका रखने दीजिएगा। अगर भूख की वजह से हमें कुछ होता है तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खा लीजिए, इसलिए कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे जैसे हजारों आते रहेंगे, आपको कुछ हो गया तो अब तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त बड़ा लग जाएगा, बड़ा लग जाएगा। बहुत एक बड़ी बात बता के बाद आगे बढ़ाता हूं। मेरे नबी ने कहा था सुनो, सब पे इस्लाम का एहसान है, सब पे बोलो, सब पे इस्लाम का एहसान है। अगर कोई बदनस्ल बच्ची मजहब छोड़ के गैर के साथ घर बसाती है तो इस्लाम का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम हमारे घर में है ना तो ये हमारा एहसान नहीं, इस्लाम का एहसान है। किसका एहसान है? सारे बोलो किसका? इस्लाम का एहसान है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कायनात पे इस्लाम का एहसान है। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। ये मेरा नबी कह रहा है, यही खदीजतुल कुबरा है, यही खदीजतुल कुबरा है। जब हुजूर के निकाह में आई ना तो इनके कपड़ों में सोने के तार पड़े रहते थे। आज पैसे कागज के हैं, तब इनकी ठोकरों में सोने के सिक्के पड़े रहते थे। इतनी दौलत वाली है खदीजा, इतने पैसे वाली है खदीजा। जानते हो 22,000 सोने के सिक्के तो पहली रात मुंह दिखाई के हुजूर के कदमों पे कुर्बान किए थे खदीजा ने। क्या दे देगा कोई मजनू अपनी लैला को, क्या दे देगा कोई आशिक माशूका को, क्या दे देगा मंत्री संतरी अपनी बीवी को। मैं तो कहता हूं यहां तो उल्टा ही मामला है। आज शौहर बीवी को दे रहा, मक्के में देख खदीजा मुस्तफा को मुंह दिखाई दे रही है। 22,000 सोने के सिक्के हुजूर के कदमों में रख के कहा था हुजूर ये छोटा सा तोहफा खदीजा की तरफ से कबूल हो, है ना। आज एक सिक्का सोने का मिल जाए, 7 भाई एक दूसरे का कत्ल कर देंगे एक सिक्के के लिए। खदीजा तेरे हौसले को सलाम, पहली रात तूने हुजूर के कदमों में 22,000 सोने के सिक्के वार दिए, 22,000, और फिर सब कुछ हुजूर को दे दिया। और हुजूर ने सारा उठा के रब की राह में कुर्बान कर दिया। फिर बरेली से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। थक गए भी 15 मिनट बाकी है मेरे, थके तो नहीं है ना। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, दे दिए। अब हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है जो मैं बताने लगा हूं, सुनिए। हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है। खदीजा ने कहा फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मा मैं हाजिर हूं। सुने 4 बेटियां हैं। कितनी? सारे बोलो हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। सबसे छोटी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है।
हजरत खदीजा आवाज दे रही है, फातिमा। लब्बैक या अम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरे सीने से लग जा, आ तुझे आज जी भर के प्यार कर लूं। बेटी थी, लग गई मां के सीने से। फरमाया फातिमा जाना और अपने बाबा से मेरे लिए कुछ मांग के लाओ। अम्मी क्या चाहिए? का हुजूर से इतना कह देना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। वो जो हुजूर के कंधे पे चादर रहती है ना, उसमें कफन मिल जाए। बेटी तो बेटी होती है ना। मां ने जब जाने की बात की, खातून जन्नत रो पड़ी। अम्मी अभी जाने की बात न करें मां, मुझे तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। अम्मी अभी तो मेरा सब कुछ आपसे जुड़ा है। अम्मी ये क्या कह रही है? मां ने कहा बेटी परेशान ना हो, सबको जाना है, जाओ ना बाबा से एक चादर लेके आ जाओ। सैयदा कायनात उठी है मां के सीने से, बाहर आई। सरकार सहन में टहल लगे हैं। आके बाप के चेहरे की तरफ रोते हुए देखा। खातून जन्नत को रोते हुए मेरे नबी ने देखा। अपने घुटने जमीन पे रखे और बाजू फैला के बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर है, आज मेरी बेटी क्यों रोती? कहा आज अम्मी ने बड़ी बात की है। कहा क्या कहा है? कहा कहते हुए होठ कांप रहे हैं। क्या कहा है? कहा अम्मी ने कहा मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने बेटी को उठाया है, उठा के आए हजरत खदीजा के पास। कहा खदीजा क्या बात है, क्या कहा तुमने फातिमा से? कहा सरकार मैं ये चाहती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, 25 साल तेरी जूतियां उठाई है, महबूब कब्र में जाने की बारी आ गई है। डर लग रहा है अगर फरिश्ते पूछेंगे बता क्या करके आई है, मैं कहूंगी मैंने आपकी नौकरी की है। अगर सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, खदीजा क्या देगी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। मैं जाके रब की बारगाह में प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे आपकी चादर दिखा के कहूंगी जिनकी चादर लेके आई हूँ उन्हीं की नौकरी करके आई हूँ। मेरे नबी ने कहा था खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल मांग लेती मैं ये भी उतार के दे देता। ये कहते हुए जैसे कि चादर को हाथ लगाया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका खदीजा को चादर न दीजिए। कहा किस लिए? कहा रब ने कह दिया है खदीजा कब्र में बाद में पहुंचेगी, अल्लाह अपने करम की चादर पहले अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। पर तवज्जो है ना, बात ये निबट गई, हुजूर चादर ना दे। अब हजरत खदीजा कह रही है सरकार मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। वो खदीजा जिसने पूरी जिंदगी लुटाया 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 लुटाया, आज आखिरी बार कर रही आका मैं कुछ मांगू। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। खदीजा आज मांगो ना जो मांगना है, सुन बेटी क्या होती है, और एक एक बंदा कान खोल के सुने, और फातिमा क्या है ये भी सुने। आज खदीजा कह रही है हुजूर मांगो कुछ। जी आका मैं दुनिया से जाने वाली हूं। आपने ना गले का हार निकाला, फरमाया सरकार ये मेरा हार मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। मां तो मां होती है ना, आखिरी बार निशानी देती है औलाद को जरूर। कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके पास माँ की चूड़ी होती है, किसी के पास माँ का कंगन होता है, किसी के पास माँ के बुंदे होते हैं, किसी के पास माँ की लौंग, नाक के फूल, ये सारी चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें होती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा कह रही है सरकार ये जो हार है ना मेरा, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? ज़ैनब बड़ी बेटी, आका ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया हुजूर ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए, और ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए। कितनी बेटियां हो गई? सुभान अल्लाह। कितनी हुई? अभी 3 हुई हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 बेटियां, एक को हार। इधर देखिए मेरी तरफ, सुन रहे हैं ना मुझे? एक को हार, दूसरे को प्याला, तीसरी को संदूक। हुजूर ने सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के सर पे हाथ रखा, फरमाया खदीजा चौथी बेटी याद नहीं रही या कुछ देना ही नहीं है फातिमा को? इतना सुना हज़रत खदीजा की चीख निकल गई और फातिमा की तरफ देख के रोई। कहा हुजूर मैंने 3 बेटियों को दिया, वो समझदार है, बड़ी है,
मेरी फातिमा सबसे छोटी है। कहा तो इसे तो सबसे पहले देना चाहिए था। फातिमा सबसे छोटी है, कम वक्त तुम्हारे साथ रही है, कम टाइम लगाए तुम्हारे साथ। हज़रत खदीजा के जुमले सुनना, खुदा की कसम माँ होती है। हज़रत खदीजा ने कहा था सरकार एक को मैंने हार दिया गया, एक बेटी को प्याला दे दिया गया, दूसरी बेटी को मैंने संदूक दे दिया गया, रह गई मेरी फातिमा, आका इसको आपको देना गया। खदीजा मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा की आंख में कभी आंसू ना आने देना, मेरी बेटी को कभी रोने ना देना, मेरी लाडली को कभी रोने ना देना, मेरी बेटी को इतना प्यार देना कि कभी से माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे नबी ने फातिमा को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, खुदा की कसम अगर आप देखो मेरा नबी फातिमा को कभी खदीजा बन के प्यार देता है, कभी मोहम्मद बन के सीने से लगा लेता है। तवज्जो है सारे लोगों की भाई, ठीक है ना? ये खातूने जन्नत है, ये खातूने जन्नत है। फिर हुजूर ने बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि फिर फरमाया फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स से कर रहा हूं जो रब का भी प्यारा है और रब के हबीब का भी प्यारा है ना? मैं जो बात कहने लगा था खुदा के वास्ते, करबला क्या है? क्या है करबला? करबला सिर्फ लंगर खाने का नाम है, सिर्फ ठंडे पानी पीने का नाम है करबला? क्या मतलब है करबला का? 10 दिन खिचड़े उड़ा के भूल जाओ सब, इसका नाम है करबला? करबला का मतलब यह है मर जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, लुट जाना, कट जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, इसका नाम करबला है। और ये मतलब है करबला का। आज अच्छा भला इंसान ना बड़ी लंबी दाढ़ी रखे और 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ के एक बदअकीदे को दामाद बना लेता है, अपने आप को हुसैनी कहता, शर्म नहीं आती? मुझे एक सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के, अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो नबी को फातिमा कितनी प्यारी होगी? आप क्या करते हो, हम क्या करते? जब देखा ना दूल्हा ऐसे आया जैसे मैयत आई हो, कहा कौन है? कहा ये उधर वाले। किधर वाले? किधर? थाना भवन वाले, ननौता वाले, है ना जी, उस साइड के लोग हैं। देखो दिल पे हाथ रखना, अपने खुद फैसला करना। क्यों बनाया दामाद? इसलिए बनाया कि खाते पीते घर के थे, लड़की चैन से रह लेगी, सुकून से कट जाएगी। हमारे लोगों में तो कोई इतना मालदार दामाद नहीं मिल रहा था, हमने बेटी को उठा के वहाबी के हवाले कर दिया, बदअकीदे के हवाले कर दिया। सुन और कान खोल के सुन, ये 60, 70, 80, 90 साल जिंदगी ये तो फाकों में भी कट जाएगी, खा पी के भी कट जाएगी, ये तो कैसी भी होगी कट जाएगी, मुख्तसर सी जिंदगी है। लेकिन वो जो हश्र के बाद जिंदगी शुरू होगी वो कभी न मिटने वाली जिंदगी है। अगर जहन्नम में डाल दिए गए कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, अगर जन्नत में चले गए तो मौज की मौज करोगे। तो क्या जरूरत पड़ी है किसी अमीर बदअकीदे के आगे बेटी को फेंकना? अगर देनी है बेटी तो ऐसे आशिक के हवाले करो जो मुस्तफा का भी प्यारा हो, खुदा का भी प्यारा हो। खुदा की कसम बेटी फाके रखे, नबी गवारा कर लेंगे। बेटी बदअकीदा हो जाए, ना खुदा को गवारा है ना मुस्तफा को गवारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक जगह तो ये कह रहे मौलाना बेटी ले देना ही तो गुनाह, लेने में क्या गुनाह? जी हम तो लेके आए। सुनो अक्लमंद के ताऊ, जो देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। हमारा झगड़ा क्या है? गुस्से की बात बताऊं आपका भी फोन खोल जाएगा। फातिमा वो है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन में आके दावत मार दी कि भाभी में कादक खा लेते होगे कभी कभार, तो खालू लगे, फूफा लगे, ताऊ लगे, है ना, मार देते हैं कभी कभार। बिगाड़नी किसी से भी नहीं है ना, अल्लाह भी राजी, अब्दुल्ला भी राजी। इस चक्कर में लगे रहते हैं ना, कोई ना रूठे। इस हाथ में भी लड्डू, इसमें भी लड्डू, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ये मेरे हुजूर का इश्क है, ये दलालों की गोद में नहीं आता, ये हलाली माओं के लालों की गोद में आया करता है।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सीधी बात है मेरी, तवज्जो है सारे लोगों की। सुनो, जो वहाबियों में दावत खाते हैं, कितने लोगों ने उम्रा किया बता देंगे हाथ उठा के? मक्का मदीना कितने लोग जा चुके? हज में, उम्रे में, कैसे भी गए, है ना? नबी की बेटी